नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे और सरकारी नौकरी की तैयारी आपकी पूरे जोरों शोरों से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हो तो आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी सरकारी नौकरी निकल के आई है जो कि आपदा एवं प्रबंधन विभाग के अंदर निकली है। पोस्ट है कक्षपाल की। 1733 इस अकेली पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है। शुरुआत में ही बता दिया है, अगर आप 10वीं पास हो तो आप इस नई भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हो, आप एलिजिबल हो। महिला एवं पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज को निकाला गया है। खास बात यह है, इस भर्ती के बारे में बहुत सारे लोग अब तक जानते ही नहीं है। एज लिमिट 18 से 33 साल है। बाकी कैटेगरी वाइज एज की सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में दे दूंगा। देखिए गाइस, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। भले ही एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर ये वैकेंसी निकली हो, लेकिन ऑल इंडिया से अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब मुझे पता है काफी सारे लोग यहां पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे, तो पहले इस चीज को क्लियर कर देता हूं। यहां पर मैंने लिखा हुआ है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2025। लेकिन गाइस, अब इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर नहीं है। इसकी जो तारीख है वो चेंज हो चुकी है। सारी डेट्स आपको आगे बताऊंगा कि भाई अब आपको फॉर्म कब से भरना है, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही गाइस इसके लिए एग्जाम कब कंडक्ट करा जा सकता है। ये चीज पहले ही मैंने इसलिए क्लियर कर दी क्योंकि फिर काफी सारे लोग कमेंट्स करके बोलेंगे कि भैया आपको कुछ जानकारी है नहीं, इसकी तो डेट्स वगैरह सारी चेंज हो चुकी है। मुझे भी पता है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा पहला पर्पस ये है कि एक बहुत ही बढ़िया सरकारी विभाग के अंदर नौकरी निकली है, तो इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। भले इसकी फॉर्म की डेट्स वगैरह चेंज हो चुकी हो, लेकिन आफ्टर ऑल वैकेंसी तो अनाउंस हुई है। आपको अभी से तैयारी में लग जाना है इस एग्जाम की। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसका फुल डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में वैसे आपको बता ही चुका हूं, 10वीं पास एलिजिबल है। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न समझना थोड़ा सा पेचीदा है, इसलिए डिटेल से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। इवन एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप इस नई भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक देख लीजिएगा। तो चलिए इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देता हूं। बट उससे पहले गाइस, आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीएस आपको समझ नहीं आती, जीएस से आपको प्रॉब्लम है, तो घबराइएगा मत। पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब। जीएस बॉम्ब अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ जनरल अवेयरनेस की ई बुक है, जिसको आप तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस, अगर आप इस ई बुक को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। जीएस के चित्रे उड़ा के आओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। संपूर्ण इंपोर्टेंट जीएस बहुत ही सिंपल तरीके से कवर कर रखी है। तो गाइस, वीडियो में मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, विभाग है हमारा कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग। क्लियर है। कक्षपाल की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1733 है। दोबारा से बता रहा हूं, ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी पुरानी डेट्स थी, यानी कि जब इसका नोटिफिकेशन निकला था तो उसके अकॉर्डिंग 7 नवंबर से इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके थे और नोटिफिकेशन में इसकी आखिरी तारीख 8 दिसंबर दे रखी है, जैसे स्क्रीन के ऊपर भी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। और जनवरी फरवरी में टेंटेटिवली इसका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाना था, क्योंकि इसमें पहले फिजिकल ही होगा, उसके बाद आपका इसमें एग्जाम होने वाला है। ठीक है। लेकिन अब इसकी डेट चेंज हो चुकी है। आज ही इसके रिगार्डिंग नोटिस निकला है। डेट्स वगैरह में आपको आगे बताऊंगा। पहले जानकारी ले लीजिए आखिर भर्ती है क्या, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिएगा, इस फॉर्म फीस काफी रिजनेबल है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए है। एसटी, एससी, पीएच वालों के लिए 50 रुपए चार्ज किए गए हैं। फी चाहे आप किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लो। एज लिमिट के बारे में बात करें, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। और ये जो मैंने आपको एज लिमिट बताई, ये जनरल मेल कैंडिडेट्स की एज लिमिट बताई। यहां पर अब आप देख रहे होंगे फीमेल कैंडिडेट्स की एज लिमिट जनरल। फीमेल्स के लिए 18 से 28 साल एज लिमिट है जनरल वालों की। क्लियर है। ये फीमेल की है, ये मेल की है।
वहीं पर गाइस अगर हम बात करें जो मेल कैंडिडेट ईबीसी या फिर बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज में 2 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब इन कैटेगरी वालों के लिए एज हो जाएगी 18 से 27। बाकी जो एसटी एससी के सभी कैंडिडेट्स हैं, फिर चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनको एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो एसटी एससी वालों की एज लिमिट हो जाती है 18 से 30 साल। जो आपकी एज कैलकुलेट हो रही है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो 1 अगस्त 2025 तक हो रही है, लेकिन अब फॉर्म की तारीख चेंज हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है एज ऑन डेट आपकी चेंज हो सकती है। क्वालिफिकेशन शुरुआत में बता दी है गाइज, अगर आप 10वीं पास हो इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हो, फिर चाहे आपने केंद्र सरकार के किसी भी विश्वविद्यालय या फिर बोर्ड से 10वीं पास कर रखी हो या फिर किसी भी राज्य से 10वीं पास कर रखी हो। गाइज इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होगा। स्टेज फर्स्ट फिजिकल टेस्ट, स्टेज सेकंड एग्जाम, स्टेज थर्ड मेडिकल टेस्ट। देखिए गाइज इस भर्ती में पहले चरण में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेसिक सा है, इजी सा है। ये आपका फिजिकल टेस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो मेल कैंडिडेट्स हैं, फिर चाहे वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, उनके लिए मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर यहां पर मांगी गई है। चेस्ट आपकी मिनिमम 81 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स की है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रनिंग है, मतलब 1 माइल की आपकी रनिंग है और 6 मिनट के अंदर आपको क्वालिफाई करना है। वहीं पर मेल कैंडिडेट्स के जो एसटी एससी के कैंडिडेट्स होंगे उनकी हाइट मिनिमम 155 है। चेस्ट आपकी इसमें 79 सेंटीमीटर मांगी गई है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो कम से कम 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट के अंदर लगानी है, तो दौड़ बेहद आसान है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मेल फीमेल कर लेंगे। ये आपका छुटकू सा फिजिकल टेस्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा इसके फिजिकल टेस्ट में, ठीक है गाइज। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका एग्जाम होगा। एक आपकी मुख्य परीक्षा होगी, खास बात ये ओएमआर बेस्ड होने वाली है, ठीक है। और ये आपकी एक ही परीक्षा है, लेकिन इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 3 प्रश्न पत्र आपके इसमें होंगे, एक ही दिन में होंगे, 3 शिफ्ट में इस पेपर को लिया जाएगा। क्लियर है गाइज। इसमें जो आपका पत्र फर्स्ट होगा, यानी कि एक तरीके से पेपर फर्स्ट होगा, एग्जाम का पार्ट फर्स्ट होगा ना, वो भाषा ज्ञान का है, जिसमें कुल 120 क्वेश्चन होने वाले हैं। और इस पेपर में एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। तो अगर 120 क्वेश्चन है तो ये पेपर आपका टोटल 360 नंबर का होगा। 2 घंटे की क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। इसमें आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी भाषा ज्ञान से टोटल 80 प्रश्न आएंगे। दूसरा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, टोटल 40 प्रश्न आएंगे, समझ गए। और आपको बता चुका हूं एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर दिए जा रहे हैं, 3 दिए जा रहे हैं। टोटल पेपर 360 नंबर का। एग्जाम में एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर भी काट लिया जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होंगे, यानी कि इस एग्जाम में आपको 30% मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अगर आप 360 में से 30% नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। भाषा ज्ञान जो पेपर है इसके जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, यानी कि जो मेधा मेरिट बनेगी आपकी इस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर नहीं बनेगी, वो आपके पेपर 2 के एग्जाम और पेपर 3 के एग्जाम के बेसिस पर बनेगी। पत्र 2 जो है, ठीक है, ये आपका जनजातीय एवं अक्षेत्रीय भाषा ज्ञान है। कुल 100 प्रश्न होंगे, यहां पर भी एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेंगे, तो पेपर होता है 300 नंबर का। 2 घंटा टाइम ड्यूरेशन रहेगी। ये जो आपकी इसमें 20-22 भाषाएं लिखी हैं, अक्षेत्रीय भाषाएं हैं, इनमें से कोई भी एक भाषा आपको चूज करनी है। उससे रिलेटेड आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा। मान के चलिए गाइज आपने हिंदी चूज कर ली, इंग्लिश चूज कर ली, संस्कृत, उर्दू, सांथली, बंगला, मुंडारी, जिस भी भाषा का आपको अच्छे से ज्ञान है उस भाषा को चूज कर सकते हैं। आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 300 नंबर का पेपर। एक गलत क्वेश्चन पर आपके 1 नंबर काट लिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, समझ गए गाइस। और इस पेपर को भी क्वालिफाई करने के लिए आपको 300 के 30% मार्क्स लाने होंगे, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, समझ गए गाइस। ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा ये भी आपका, एमसीक्यू बेस्ड है। उसके बाद तीसरा जो पेपर आपका होगा वो सामान्य ज्ञान का होने वाला है, जहां पर टोटल 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और वही 120 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 360 नंबर के, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं 3 नंबर। 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। इसमें आपको ये 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन होगा 40 प्रश्न। दूसरा झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 प्रश्न, अलग किताब आ जाएगी। तीसरा सामान्य गणित अर्थमेटिक 10 क्वेश्चन। चौथा आपका सामान्य विज्ञान जनरल साइंस 20 क्वेश्चन, ठीक है गाइस।
इस पेपर को भी क्वालिफाई करने के लिए शुरुआत में आपको 30% अंक लाने होंगे। समझ गए? अब एक बात ध्यान देने वाली है, जो प्रश्न पत्र दूसरा था 300 नंबर का और जो तीसरा था 360 नंबर का, इन दोनों प्रश्न पत्र को कंबाइन करके आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। प्रश्न पत्र जो फर्स्ट था भाषा ज्ञान, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो जो फाइनल मेरिट एक तरीके से आपकी बनने वाली है वो 660 नंबर में से बनेगी, क्योंकि 300 प्लस 360 660 होते हैं। समझ गए? अब गाइस यहां पर देखिए, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ भी आपकी बनती है, ये दे रखे हैं। प्रश्न पत्र 2 और 3 को जोड़कर आपके अगर कम से कम इतने नंबर बन रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। जो अनारक्षित या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके 40% अगर अंक बन रहे हैं 660 में से तो आप क्वालिफाई हो। अनुसूचित जाति एसटी एससी कैंडिडेट्स की जो महिला वर्ग है या फिर महिला वर्ग है उनको 32% अंक लाने हैं, या फिर अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है उनको 34% अंक लाने हैं, पिछड़ा वर्ग जो है उनको 36.5% लाने हैं, साथ ही आदिम जो जनजाति है उनको 30% अंक लाने हैं। अगर आप इतने अंक ले आते हो आप क्वालिफाई कर जाओगे। समझ गए? बाकी ये इसका एक मेडिकल की भी टर्म दे रखी है, बट उससे पहले सिलेबस के बारे में अगर गाइस हम बात करें, सिलेबस ये इसका पूरा नोटिफिकेशन है, डाउनलोड करके देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी गाइस इसके एग्जाम का भी फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। ये इसका पूरा का पूरा सिलेबस है, ये देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए सामान्य ज्ञान का जो है सामान्य अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक होंगे, ये इसका पूरा सिलेबस है। बाकी गाइस ये देखिए भाषा ज्ञान, मुख्य परीक्षा का जो भाषा ज्ञान है हिंदी इंग्लिश का, उसका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम ये रहा। इसमें आपकी हिंदी अगर है व्याकरण वगैरह सारा होगा, वोकैबुलरी वगैरह सारी चीजें होंगी। ये इसका पूरे नोटिफिकेशन में सिलेबस दे रखा है, सिलेबस अलग से मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। समझ गए गाइस? बाकी तीसरी स्टेज में जो होगा वो आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में ये चीजें आपकी बेसिक्स है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, हियरिंग, ये वगैरह आपके सारे के सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, एक वर्दी वाली जॉब है। फाइनल जो मेरिट बनेगी वो आपकी 660 नंबर में से बनेगी, बता दिया है। पेपर सेकंड पेपर थर्ड के मार्क्स के बेसिस पर बन जाएगी, दोनों को कंबाइन करेंगे। ठीक है, जिसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा। तनख्वाह कितनी मिलेगी गाइस? ये पे लेवल 2 की पोस्ट है, बेसिक पे 19,900 है, मैक्सिमम बेसिक पे जो होता है इसका 63,200 होता है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर 38,000 रुपए महीना आपकी तनख्वाह रहने वाली है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। जो प्रोफाइल वर्दी वाली ये जॉब है, जेल वार्डर की ये पोस्ट है, बस इसको कक्षपाल की पोस्ट कहा गया है हिंदी में इसके नोटिफिकेशन में। ठीक है, क्योंकि गाइस झारखंड राज्य की भर्ती है, हालांकि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए वहां पर भी हिंदी है। उत्तर प्रदेश के भी जितने नोटिफिकेशन निकलते हैं वो भी मोस्टली हिंदी लैंग्वेज में निकलते हैं। ठीक है, तो ये जेल वार्डर की ही पोस्ट है, वर्दी वाली पोस्ट है। जो आपको पुलिस कांस्टेबल में वर्दी देखने को मिलती है वही है। जॉब लोकेशन आपकी झारखंड के अंदर रहेंगे, एग्जाम सेंटर भी वहीं पर आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। पूरा नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस कर दिया। ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल है, दोबारा से मैंने आपको कहा है, 50 बार कह चुका हूं कम से कम कि भाई पूरे भारत से कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। समझ गए? 1733 वैकेंसी है। अब बात करते हैं मुद्दे की कि भैया अब फॉर्म कब से भर सकते हैं, कब तक भर सकते हैं। ये इसकी पुरानी तारीख है। ठीक है, कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 8 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन किसी कारण की वजह से इसके जो फॉर्म है फिलहाल कुछ टाइम के लिए, शायद इसी महीने के लिए पोस्टपोन हो चुकी है। और ये इसका आज ही नोटिस निकल के आया है, आज क्या कल ही निकल गया था इसका ये नोटिस। ठीक है, वीडियो मैंने प्लान कर रखा था, मैंने सोचा कि वीडियो आपको बना देता हूं ताकि जानकारी आपको मिल जाए। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो कक्षपाल प्रतियोगी परीक्षा 2025 का विज्ञापन है हेतु आवेदन करने हेतु 7 नवंबर 2025 से दिनांक 8 दिसंबर 2025 की मध्यरात्रि तक तिथियां निर्धारित थी, जिसे अपरिहार्य कारणों के से स्थगित किया जा रहा है। यानी कि किसी कारणों की वजह से इसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। आवेदन करने हेतु नई तिथि अलग से प्रकाशित की जाएगी। यानी कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, जल्दी ही जो नई डेट्स होंगी वो जारी की जाएगी। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कहा जा रहा है कि बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही इसकी नई डेट आ जाएगी। वैसे कारण का एग्जैक्टली वैसे फिलहाल पता नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ नोटिफिकेशन में बदलाव वगैरह करने होंगे, जिसके बाद नोटिफिकेशन को दोबारा जारी किया जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले महीने दिसंबर महीने के अंदर आपको ये वैकेंसी गारंटीली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वैकेंसी ऑलरेडी आपकी अनाउंस हो चुकी है। और इसी विभाग के अंदर, सेम विभाग के अंदर
ठीक है, जेलर असिस्टेंट जेलर की भी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है। तो भाई अगले महीने आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। बस मेरा कहना यह है, वीडियो बनाने का भी मेरा पर्पस ये है, क्योंकि काफी लोग कमेंट में बोलने लगते हैं कि भैया जब वैकेंसी पोस्टपोन्ड हो गई है, जब इसकी डेट वगैरह बदल चुकी है, तो वीडियो क्यों बना रहे हो। देखिए भर्ती तो आई है, भर्ती तो अनाउंस हुई है, आज नहीं तो कल आएगी। तो आपको भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, प्रीपेयर्ड आपको रहना चाहिए, पहले से ही तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। या फिर जब अचानक से भर्ती आएगी हबड़ तबड़ में, तब तैयारी करने लगोगे, अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। एक बढ़िया ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह है या फिर इसका जो सिलेबस है, टेलीग्राम चैनल में सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको ऑथेंटिक जानकारी दी है, जो है एज इट इज मैंने वो आपको बताया है। बढ़िया भर्ती है, डिपार्टमेंट आपका बड़ा प्यारा है, ठीक है, अलाउंसेस वगैरह बहुत ही अच्छे आपको मिल रहे हैं इस विभाग के अंदर। मैं यही कहना चाह रहा हूं, बस समझ गए गाइस। बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।